बात 15 अगस्त 2025 की है। 15 अगस्त के दिन दो बच्चे दोपहर के 12:30 बजे ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन वो लोग पढ़ते हैं, उसके बाद 2 बजे उन लोगों की छुट्टी हो जाती है। दोनों बच्चे अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन देर शाम हो जाती है। दोनों बच्चे अपने घर नहीं पहुंचते हैं। अब जो बच्चे की माँ होती है वो देखती है कि शाम हो गई, बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद बच्चों की माँ ट्यूशन टीचर को फ़ोन करती है। ट्यूशन टीचर कहती है कि बच्चे तो कब का चले गए, मैंने 2 बजे ही उन दोनों को छुट्टी दे दिया, देखिए मोहल्ले में ही इधर उधर खेल रहे होंगे। अब जो बच्चों की माँ होती है पूरे मोहल्ले में बच्चों को ढूंढती है, लेकिन दोनों बच्चे कहीं नजर नहीं आते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से शाम के 7 बज जाते हैं। शाम के 7 बजे अचानक से एक बाउंड्री के अंदर पुरानी कार पड़ी हुई थी। उसी कार में दोनों बच्चों की डेड बॉडी मिलती है। अब इस खबर से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल जाती है। उसी वक्त पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, छानबीन करती है। उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम हो जाता है, दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। लेकिन इस तरह से करीब 1 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन इस मामले का खुलासा नहीं होता है, आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। तब जाकर उस कॉलोनी के लोग 20 तारीख को कैंडल मार्च निकालते हैं। 21 तारीख को रोड जाम कर दिया जाता है, धरना प्रदर्शन करते हैं और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं मामले की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना के इंद्रपुरी इलाके की। इंद्रपुरी इलाके में ही एक पति पत्नी किराए के मकान में रहा करते थे। दरअसल वो दोनों पति पत्नी मूल रूप से समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के सलखन्नी गांव के रहने वाले होते हैं। पति का नाम होता है गणेश शाह और वहीं पत्नी का नाम होता है किरण देवी। इन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। एक का नाम होता है लक्ष्मी, जो बेटी होती है उसकी उम्र 7 साल की होती है, और वहीं जो बेटा होता है उसका नाम होता है दीपक, उसकी उम्र 5 साल की होते हैं। पिछले 10 सालों से गणेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इंद्रपुरी इलाके में ही किराए के मकान में रहता था और वहीं से वो मजदूरी किया करता था। वहीं जो उनकी पत्नी होती है वो भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिल के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे अपने दोनों बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए। वहीं उन्होंने अपनी बच्चों का पटना पब्लिक स्कूल में एडमिशन भी करवाया था और उसके साथ ही साथ दोनों बच्चे ट्यूशन भी पढ़ने जाया करते थे। दोनों पति पत्नी का बस एक ही सपना था कि दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और आगे चल के कुछ बड़ा करें। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है, उनकी जिंदगी इसी तरह से संघर्ष भरी गुजर रही होती है। अब इसी बीच साल 2025 15 अगस्त के दिन सुबह सुबह के वक्त स्कूल से बच्चों के टीचर फोन करते हैं और बच्चों की मां यानी कि किरण देवी से कहते हैं कि बच्चों को भेज दीजिए स्कूल, झंडा फहराएगा। अब जो किरण देवी होती है दोनों बच्चों को तैयार करती है और 8 बजे के करीब स्कूल भेज देती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पर जो भी प्रोग्राम होता है अटेंड करते हैं, जलेबी वगैरह खाते हैं। उसके बाद 10 बजे के करीब दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं क्योंकि छुट्टी का भी दिन होता है। अब 12 बजे के करीब बच्चों का जो ट्यूशन टीचर होता है वो फोन करती है किरण देवी को और कहती है कि बच्चों को ट्यूशन भेज दीजिए, मैं पढ़ा दूंगी। अब जो किरण देवी होती है दोनों बच्चों को तैयार करती है और बैग देती है, कहती है कि जाओ ट्यूशन। दोनों बच्चे खेलते हुए ट्यूशन पहुंच जाते हैं। उसके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही ट्यूशन होता है। दोनों बच्चे ट्यूशन पहुंचते हैं, पढ़ते लिखते हैं। उसके बाद 2 बजे के करीब जो ट्यूशन टीचर होती है दोनों बच्चों को छोड़ देती है। दोनों बच्चों को थोड़ी दूर वो छोड़ने के लिए भी निकलती है। उसके बाद कहती है कि अच्छे से घर चले जाओ। अब इसी तरह से धीरे धीरे देर शाम हो जाती है, लेकिन दोनों बच्चे अपने घर नहीं पहुंचते हैं। जब किरण देवी देखती है कि शाम हो गई, अभी तक बच्चे घर नहीं पहुंचे हैं, अब वो ट्यूशन टीचर को फोन करती है और पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं, अभी तक घर नहीं पहुंचे। ट्यूशन टीचर कहती है कि मैं तो 2 बजे ही दोनों को छुट्टी दे चुकी हूँ, हो सकता है कि मोहल्ले में इधर उधर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे होंगे, आप एक बार देख लीजिए। अब जो बच्चों की माँ होती है घर से निकलती है
है और पूरे मोहल्ले में बच्चे को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते वो ट्यूशन टीचर के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर ट्यूशन टीचर से मिलती है। अब ट्यूशन टीचर भी बच्चे की माँ के साथ निकलती है बाहर और कुछ दूर तक जाती है बच्चों को ढूंढने के लिए, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिलते हैं। अब जो किरण देवी होती है वो अपने घर चली जाती है और अपने पति को फ़ोन करती है, बताती है कि दोनों बच्चे अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। ट्यूशन से वो लोग 2 बजे ही निकल चुके हैं। अब जो पिता होता है यानी कि गणेश साहब, वो भी परेशान हो जाता है। वो भी घर चले आते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान होते हैं। अब इसी तरह धीरे धीरे शाम के 7 बज जाते हैं। शाम के 7 बजे के करीब उसी इलाके के एक बाउंड्री के अंदर एक पुरानी कार खड़ी होती है। उसी कार के अंदर से दोनों बच्चों की डेड बॉडी बरामद होती है। अब उसी वक्त गणेश साह को फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है कि आपके बच्चों की डेड बॉडी मिली है यहाँ पर, जल्दी से आ जाइए। अब दोनों माता पिता रोते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। बच्चों की हालत देखने के बाद उनका भी दिमाग हिल जाता है। अब उसी वक्त पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंचती है। जब देखा जाता है दोनों बच्चों को, तो जो लड़का होता है जिसका नाम दीपक होता है, उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही होती है। अब उसी वक्त दोनों बच्चों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर आते हैं और चेकअप करते हैं तब तक दोनों की डेथ हो चुकी थी। उसी वक्त डॉक्टर दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। अब वहीं पर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस की टीम उस इलाके में आती है और सभी से पूछताछ करती है और सबसे पहले पुलिस उस शख्स से मिलती है जिसने डेड बॉडी को देखा था। दरअसल जिस इंसान का प्लॉट होता है, जिसकी गाड़ी वहां पर लगी होती है, उस घर के लोगों से बातचीत की जाती है, पूछताछ किया जाता है। अब उस घर की जो महिला होती है वो बताती है कि दरअसल मैं छत पर कपड़े उतारने के लिए गई थी, तभी मेरी नज़र पड़ जाती है गाड़ी में। गाड़ी में जब देखती हूँ तो एक बैग दिखाई देता है और साथ ही एक बच्चा भी दिखाई देता है। तब जाकर मैं अपने देवर को फ़ोन करती हूँ। मेरे देवर आते हैं और जाकर जब बाउंड्री का दरवाज़ा खोलते हैं और गाड़ी में जाकर देखते हैं तो 2 बच्चों की लाश पड़ी हुई होती है। अब जो पुलिस की टीम होती है सबसे पहले बच्चे की माँ से पूछती है कि बताइए आपका बच्चा कहाँ गया था। तब जाकर किरण देवी कहती है कि मेरे बच्चे 12:30 बजे ही ट्यूशन पढ़ने के लिए गए थे। 2 बजे ट्यूशन टीचर ने छुट्टी दे दिया, लेकिन उसके बाद से मेरे बच्चे गायब हैं। अब जो बच्चे की माँ होती है किरण देवी, वो आरोप लगा देती है ट्यूशन टीचर पर और कहती है कि हो ना हो ट्यूशन टीचर ने ही मेरे बच्चों को मारकर यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद पुलिस की टीम चली जाती है ट्यूशन टीचर के घर, उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान भी ट्यूशन टीचर यही कहती है कि बच्चे मेरे पास आए थे, मैंने ही फ़ोन किया था, बच्चों को भेज दीजिए मैं पढ़ा दूंगी। बच्चे मेरे पास आए, पढ़े, उसके बाद 2 बजे मैंने बच्चों को छोड़ दिया। उसके बाद से बच्चे कहाँ गए मुझे नहीं पता। अब सभी से पुलिस पूछताछ करती है। उसके बाद पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। सबसे पहले पुलिस जाती है उस स्कूल में जिस स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते थे। वहां पर जाते हैं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। वहां पर साफ दिख रहा था कि बच्चे स्कूल आते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं और फिर बच्चे घर भी चले जाते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम ट्यूशन टीचर के घर के पास जाती है। वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे वो खंगालते हैं। अब वहाँ पर भी वही दिखाई देता है, बच्चे आते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं और फिर 2 बजे के करीब बच्चे वहाँ से निकलकर चले जाते हैं। 100 मीटर तक तो बच्चे दिख रहे थे कि सही सलामत खेलते हुए घर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जहां पर बच्चों की डेड बॉडी मिली वहां से बच्चे का पता नहीं चल रहा था कि आखिर बच्चे गए तो कहां गए। अब उसके बाद पुलिस परिवार वालों को आश्वासन देती है और कहती है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, जो भी आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब उसके बाद बच्चों का पोस्टमार्टम हो जाता है। बच्चे के माता पिता थाने में होते हैं। अब उस दौरान जो पुलिस की टीम होती है कहती है कि आप अपने बच्चों को ले जाइए, इसका अंतिम संस्कार कीजिए, मामले की छानबीन चल रही है। अब उसी वक्त पुलिस की टीम एक एम्बुलेंस में डेड बॉडी को दे देते हैं और बच्चे के माता पिता को एम्बुलेंस में बैठा देते हैं। बच्चे के माता पिता डेड बॉडी को लेकर अपने गांव समस्तीपुर चले जाते हैं। वहीं पर 16 तारीख को दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। इस मामले को लगभग 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब पटना के इंद्रपुरी इलाके के जितने भी लोग होते हैं सब आग बबूला हो जाते हैं। अब वो लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर इतने दिनों से आरोपी पकड़ा क्यों नहीं गया। अब उसी दौरान उस इलाके के जितने भी लोग होते हैं,
गणेश शाह और उसकी पत्नी किरण देवी को फोन करते हैं और वहीं पर बुलाते हैं। बुलाने के बाद 20 अगस्त को सभी कैंडल मार्च निकालते हैं। वहां पर कुछ मीडिया को भी बुलाया जाता है और सभी की बस एक ही मांग होती है कि बच्चों का कातिल जो कोई भी है, जो भी आरोपी है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सजा दी जाए। अब उसके अगले दिन 21 अगस्त गुरुवार को उस कॉलोनी के जितने भी लोग होते हैं और समस्तीपुर से जितने लोग आए होते हैं, जिसमें कि बच्चों के माता पिता भी होते हैं, वो सभी चले जाते हैं पटना के अटल पथ रास्ते पर। रोड पर जाकर वो लोग सड़क जाम कर देते हैं, टायर जलाते हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और सभी की बस एक ही मांग होती है कि बच्चों का आरोपी जो कोई भी है उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब वहाँ पे रोड जाम हो जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, साथ ही साथ मीडिया भी पहुंच जाती है। जब मीडिया वाले बच्चों की माता पिता से पूछताछ करते हैं, पूछताछ के दौरान जो बच्चे की मां थी किरण देवी, वो कहती है कि हम लोगों पर पुलिस वालों ने दबाव बनाया। हम लोग चाहते थे कि बच्चों की डेड बॉडी को लेकर जहां पे रहते हैं किराए के मकान में इंद्रपुरी वहां जाएं, लेकिन पुलिस ने हम लोगों को सीधे अपने गाँव भेज दिया, वहां पर जाने से मना कर दिया। और पुलिस वालों ने ये भी कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बच्चों को किसने मारा और क्यों मारा। लेकिन आज तक 1 हफ्ते का वक्त गुजर गया है, पुलिस इस मामले में कोई छानबीन नहीं कर रही है। उसके बाद से पुलिस ने हम लोगों को कोई कॉल भी नहीं किया है। और वहीं जब पुलिस प्रशासन से पूछा जाता है कि अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है क्या, तब जाकर पुलिस प्रशासन कहती है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है कि बच्चे की मौत कैसे हुई है। फिलहाल यह मामला एफएसएल के पास है। एफएसएल की रिपोर्ट जैसे ही आती है तब जाकर हम खुलासा करेंगे कि बच्चे की मौत कैसे हुई है। इसके लिए हमें 48 घंटे का वक्त चाहिए। 48 घंटे के अंदर हम पता लगा लेंगे कि आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई है। आरोपी जो कोई भी है, 48 घंटे के अंदर ही हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस के इस आश्वासन को जितने भी कॉलोनी के लोग हैं, बच्चे के माता पिता है और परिजन हैं, सभी ने मान लिया है। लेकिन सबों की बस एक ही मांग है कि 48 घंटे के अंदर आरोपी जो कोई भी हो वो गिरफ्तार हो जाना चाहिए। दोस्तों, फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि बच्चों की मौत दम घुटने से हुई है या फिर दोनों बच्चों का हत्या हुआ है? अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।